हेलो, फिर से स्वागत है फ्रेंड्स बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन में लिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो इस वीडियो से शुरू से इन तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में फर्स्ट पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका स्क्रीन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? ठीक ना। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 35 वर्ष। तो एक का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो फाइनली एक का राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। तो एक का जो है ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लैंड का वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? चलिए इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो 3 ऑप्शन है तो इनमें से कोई भी अभी का जो है इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री नहीं है। सो 2 का डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? जी हाँ फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो 3 का जो है राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा है नेपाल। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? 3 नंबर में जो है आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड में है। 3 का सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर बताना है। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी भारतीय नागरिकों को 6 जो है मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 4 का जो है सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? 5 नंबर, ठीक ना। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है संपत्ति का अधिकार। तो निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक ना। 5 का जो है डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कानून का समान संरक्षण शब्दवाली कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण ये शब्दवाली कहाँ से लिया गया है? तो 6 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो फाइनली 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा कनाडा, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। 6 का बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, ठीक ना। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। तो 7 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकसभा, यानी 7 का सी विल बी दी राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता या राजनीतिक दल। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रभुता। संप्रभुता जो है ये राज्य का तत्व नहीं है। 8 का सी विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है? जी हाँ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो 9 का जो है राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोहरी नागरिकता। 9 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? यानी भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? 10 नंबर क्वेश्चन है,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संघीय व्यवस्था में सबसे अधिक जो शक्तियाँ होता है वो केंद्र का होता है, ठीक ना। 10 का जो है ए विल बी दी राइट आंसर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस क्लास में जुड़ जाए और इस वीडियो को लाभ ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। यानी कि किस राज्य को विभक्त कर कर जो नया स्टेट बनाया गया है, ठीक ना, और वो 29वां राज्य के तौर पे तेलंगाना न्यू स्टेट है, तो कौन से राज्य को अलग करके, ठीक ना। तो 11 का राइट आंसर बताइए कि इनमें से 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटका। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश को विभक्त करके न्यू राज्य तेलंगाना के रूप में स्थापित किया गया, ठीक ना। 1 का 11 यानी कि 11 का जो है ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं, केंद्र राज्य संबंध में जो है प्रमुख अड़चनें क्या रही है। 12 का जो है राइट आंसर आप लोग बताइए। राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्रता पर निर्भरता, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता या इनमें से सभी। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। जी हाँ फ्रेंड्स, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। 13 का राइट आंसर आप लोग बताइए, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। सौराष्ट्र गुजरात राज्य का अंग है। 13 का जो है डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो 14 का जो है राइट आंसर आप लोग को बताना है, इनमें से 4 ऑप्शन है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 255, यानी 14 का जो है ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। 15 का राइट आंसर है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आय एवं व्यय। 15 का राइट आंसर हो जाएगा आय एवं है, यानी 15 का सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। 16 नंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। तो इसका हो जाएगा 5 वर्ष। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष है। 16 का जो है ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है। तो 17 का राइट आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होगा। 17 का राइट आंसर राष्ट्र निर्माण करना, क्या हो जाएगा राष्ट्र निर्माण करना। 17 का जो है बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ की निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया। 18 का राइट आंसर बताइए, संसद भवन में, लाल किले पर, जंतर मंतर में या संविधान सभा में। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल किले पर, ठीक ना। 18 का जो है बी विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या होगा। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी भारत। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को राइट आंसर बताना है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। तो 20 का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। 20 का जो है डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है। भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है। तो 21 का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। 21 का जो है ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा भारत का विभाजन से। क्या हो जाएगा, भारत का विभाजन से, यानी 22 का यू विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमें किस किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँ। आप हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।